आज मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भव्य उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले 700 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में 2000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें पूरा कार्यक्रम बहुत सफल और यादगार बन गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अहमदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रोहित चौधरी उपस्थित थे। इसके अलावा ब्रह्म कुमारी त्रिवेणी बेन और अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम योग गुरु डॉक्टर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महबूब कुरैशी भी साहब भी आए। सभी गणमान्यों ने बच्चों को शिक्षा के महत्व और जीवन में शिक्षा की नींव के बारे में बताया तथा उनका साहस बढ़ाया। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन इस कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय के छात्रों को नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है और भविष्य में इसी तरीके की गतिविधियां जारी रहेंगी। कामयाबी का जश्न आपने दिल से, दिलचस्पी से, कड़ी मेहनत की और अल्लाह पाक ने आपको इसमें सफलता दी। और ये मैं आज सबके चेहरों पे स्टूडेंट्स की जो मुस्कुराहट देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ये मुस्कुराहट, ये कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं, आपके माँ बाप की भी है, आपके टीचर्स की भी है और पूरी कम्युनिटी की है। क्योंकि उस सब की जैसे बच्चे को पानी पिलाकर बड़ा किया जाता है, इस तरह से माँ बाप की बहुत मेहनत और टीचर्स की मेहनत, कम्युनिटी। मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि जो इल्म है, इल्म को सिर्फ रोजी रोटी कमाने का सामान न समझकर आप उसको दुनिया के अंदर रोशनी फैलाने का एक जरिया समझे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक चिराग रोशन करो और खुद के ही घर में उजाला करो, आप एक मशाल बन जाओ और जहाँ जहाँ अंधेरा है उसे दूर करो। और जब भी जहाँ भी कैरियर में आप किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं या जो भी आप चाहते हैं जिस कैरियर में जाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पूरी ईमानदारी के साथ आप उसमें जाना और देश के हित में आप काम करना और देश का नाम रोशन करने के काम में आप रहना। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन एजुकेशन को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। हम चाहते हैं कि हमारा हर एक बच्चा पढ़े, कोई भी शिक्षा बिना ना रहे। क्योंकि अगर तो ब्रह्मा कुमारी संस्था ये नंबर 1 संस्था है वर्ल्ड की, जिसमें सारा ही एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क बहनों के द्वारा ही किया जाता है और ये करीबन 1937 से चालू है। अब तक भी निरंतर लगातार सभी के जीवन में सुख शांति कैसे है इसका कार्य चल रहा है। तो इस प्रोग्राम में देखा कि बहुत सारी जो बहनें हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने 95 या बहुत अच्छे परसेंटेज लिए। तो आप सभी को जितने यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप ऐसे ही दिन दून की रात चौबीस तरक्की करती रहें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करती रहें। साथ में जो भाई हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परसेंटेज लिया। आजकल बहनें और भाई इक्वल हैं, इसलिए आप सभी इस दुनिया का भविष्य है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौबीस तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और भले आपकी कोई हिम्मत कम भी करना चाहे तो भी आप भगवान को याद कीजिए, भगवान आपके साथ है। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको रोक सके। तो आप सबके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। क्वालिफिकेशन को मुकम्मल करने के लिए आए हैं, तो मैं आप सभी पेरेंट्स आए हुए रिलेटिव से दरख्वास्त करूंगी कि आप प्लीज तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये लोग आगे कल और कुछ बड़ा कर सके, कामयाब अपनी लाइफ में हो सके। तो प्लीज तालियों के लिए हमें कोई पे नहीं करना है, तो तालियां बजाएं इनके लिए। किया गया है मैं रोहित चौधरी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अहमदाबाद सिटी हूँ। आज जुहापुरा में इस तरह से जो कार्यक्रम है, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने उड़ान करके जो कार्यक्रम किया है, वाकई ही काबिल तारीफ है। ऐतिहासिक कहा जाए तो उसमें कुछ कमी नहीं होगी। 600 से ज़्यादा बच्चों को अहमदाबाद सिटी में जो मुस्लिम समाज के हैं, वो बच्चों को जो टॉपर्स है उनको इनाम दिया और उनको बधाई की गई। इसमें आज उपस्थित रहने का हमको जो अवसर मिला, तो उसके लिए हम मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं ये जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से
वो पढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए सरकार श्री का जो माननीय पीएम सर और सीएम सर जिस तरह से गुजरात में शिक्षा बढ़े उसके लिए जो प्रयास किया थे उसमें मुस्लिम समाज ने भी बहुत मेहनत करके इस बच्चों को जिस तरह से उनके परसेंटेज मैंने देखे तो उसमें लगा कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि काफ़ी उनका फ्यूचर उनका अच्छा हो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की भी काफ़ी स्कीमें हैं जो स्कीम में उनको नमो लक्ष्मी हो नमो सरस्वती हो या कोई भी ज्ञान साधना हो उसमें भी उनको लाभ मिल सके उसके हम आगे जाके प्रयास करेंगे। इन बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए हमने उनको काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ उनको ऐसी स्पीच देने का प्रयास हमने किया कि उनके बच्चे के गरीब कोई भी हो किसी भी धर्म का हो वो आगे बढ़ने के लिए उसके लिए उनकी शक्ति और उसका आत्मविश्वास है उससे वो आगे बढ़ सकता है। रियली मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का इस जो कार्यक्रम वो बहुत अच्छा रहा। इस तरह से ही वो बच्चों को उनके जीवन में आगे बढ़ने का उनको अवसर प्राप्त होता है। ऐसे प्रोग्राम और भी करते रहे इसलिए मैं ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का उड़ान कार्यक्रम में मैं इधर उपस्थित रहा और मैं अपने आप को सद्भाग्यशाली मानता हूँ और सरकार के साथ में रह के उनके जो भी सोच है कि गरीब आगे आवे तो वो उनकी सोच के हिसाब से हम बच्चों को मदद करते रहते हैं और इस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ऐसे कार्यक्रम करने में हम सहयोग देते हैं। आभार। मेरा नाम महविश शेख है। मैंने 12th कॉमर्स से पास हुई हूँ। 99.35 परसेंटाइल है और मैं माउंट कार्मल से पढ़ी हुई हूँ और मेरे टीचर्स ने पेरेंट्स ने सबने बहुत सपोर्ट किया था। थैंक यू सो मच सर, टीचर्स एंड एवरीवन। उन लोगों ने पूरा साल बहुत सपोर्ट किया और उनकी गाइडेंस की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम काफी अच्छा है। इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, एसोसिएशन है, सबको थैंक यू सो मच। हम सबको इतना सारा आने वाले वक्त में बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत सर है और मैं सरखेज में नेशनल पैरामेडिकल एजुकेशन चलाता हूँ। उसके साथ साथ शिव सारथी फाउंडेशन चलाता हूँ। ऐसे बच्चे जिनको पढ़ना है, जिसको पंख से उड़ना है और उसको उसकी उड़ान नहीं मिल रही, उनको हम सपोर्ट करते हैं। पहले तो ये बता दूं कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो पिछले कई सालों से ऐसे होनहार बच्चों को जीवन में आगे कैसे बढ़े उसका वो जरिया बनते हैं, रास्ता बनते हैं। आज इस जगह पर 600 से ज़्यादा, जिसने 80% से ज़्यादा 10वीं व 12वीं में मार्क्स लाए हैं, उनका आज सम्मान होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया है, हम शिद्दत से उनको धन्यवाद करते हैं। हमारा यही लक्ष्य है, सब पढ़े सब आगे बढ़े। दुनिया में आज तक इतने भी देश है जो आगे बढ़े हैं, वो सारे पढ़ाई के लिए आगे बढ़े। और कुछ भी हो, चाहे उसके पास सोना लाख कुछ भी क्यों ना हो, पर जिसने पढ़ाई की है वो देश दुनिया में आगे है। तो वही आज हमारा कल्चर भी सीखे, हमारे दुनिया के हमारे बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए आज हम यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन लेके आए हैं। हमारी संस्था भी ऐसे ही बच्चों को फ्री में निःशुल्क पढ़ा के आगे बढ़ाती है। देखो, आज मेडिकल क्षेत्र ऐसा है कि दुनिया में पूरा फैला हुआ है। हमने देखा कोविड का समय था, उसमें भी हम लोग घर पे बैठे थे, पर देश और दुनिया को जिंदा रखा तो किसने? मेडिकल फील्ड में। या जिसके घर ज़्यादा अच्छे चले वो भी कौन थे? मेडिकल फील्ड में। तो जो भी बच्चा आज मुझे सुन रहा है, वो उसके हर एक घर में से एक बच्चा मेडिकल में जाएगा
तो उसको बहुत सारे फायदे होंगे। पहला तो उसका करियर अच्छा बनेगा, दूसरा न करे ईश्वर और उसके घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूरा सॉल्यूशन मिलता है। आज सरकार ने बहुत सारे फ्री कोर्स रखे हैं, बहुत सारे, जो अभी हमारे बच्चों को अवेयर नहीं है। चाहे वो ST/ST में हो तो फ्री सिप कार्ड से मिलता है, दरखास्त से हो तो उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं, बहुत सारे फैसिलिटी है। अगर बच्चे मेडिकल फील्ड में जाएंगे उनकी करियर 100% अच्छी बनेगी। नाम का परिचय दीजिए। जगलावाला मोहम्मद इरफान भाई। आपका रहने का कहाँ है? जमालपुर। आप जमालपुर से यहाँ जुहापुरा आए हो, आपको इनविटेशन मिला था? हाँ। यानी कौन सी क्लास के अंदर आप पास होकर आए? मैंने 10th क्लियर की है अभी। 10 के अंदर कितने मार्कशीट है आपका? मेरे 98.10 परसेंटाइल है और 92.83 परसेंटेज है। अच्छा, कौन सी क्लास के अंदर, कौन सी स्कूल के अंदर आपने ये अचीव किया है एजुकेशन? मैंने FD हाई स्कूल फॉर बॉयज़ से ये एजुकेशन किया है और मैं 10th की एग्ज़ाम दिए थे। सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो FD स्कूल है वो बहुत पुराना स्कूल है अहमदाबाद शहर का, तो FD स्कूल के सरों ने आपको यहाँ तक का पहुँचाया है, तो सबसे पहले उनको आप बधाई देना चाहोगे? हाँ, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनके वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और उन्होंने ऐसी मेहनत की है, मैंने ये अचीव किया है। आपको पता है आपको कि उसके प्रिंसिपल कौन है? हाँ, JM मंसूरी सर है FD स्कूल के प्रिंसिपल। आपके क्लास टीचर कौन थे? फतेमीन सर। आज जो यहाँ पर वरखवाड़ा के अंदर एजुकेशन मोटिवेशन शो रखा गया है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे और आपकी लाइफ कैसे डिसाइड करोगे आप? मैं यहाँ अंदर पहले जाऊँगा और इधर मतलब सब अलग अलग लोगों से गाइडेंस लूँगा और फिर मुझे ऐसा लगेगा उससे आगे मैं प्रोसेस करूँगा उसके आगे। ठीक। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।